Date is 4 July 2020. Day is Saturday. Class 10 Lecture 11. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Chapter number 1, History of Pakistan 2, page 26 to 27. SLOs is to know Local Government Plan 2000 that established Journal today. Local Government Plan 2000. जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने मुकामी हुकूमतों के में चंद तब्दीलियाँ की, जिसमें हमने आगे पढ़ा था कि जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम को किन किन लोगों ने, उसका बैकग्राउंड हमने पढ़ा था ना कि अयूब खान ने किया, किस किस ने किया। तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुकामी हुकूमतों को 3 हिस्सों में तकसीम किया, जिसमें यूनियन हुकूमत आती है, तहसील हुकूमत और ज़िला हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत। अब नाउ वी मूव ऑन यूनियन कौंसिल। यूनियन कौंसिल में जो है यूनियन हुकूमत, यूनियन नाजिम, यूनियन नाइब नाजिम, यूनियन कौंसिल और यूनियन इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होती है। एक यूनियन गवर्नमेंट में एक नाजिब, नाइब नाजिम, यूनियन कौंसिल और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं। इसमें जो हैं 13 मेंबर्स होते हैं और 13 मेंबर्स में जो है एक जो है नाजिम होता है, एक नाइब नाजिम और 4 जो मर्द जनरल कौंसिल होते हैं, 6 हो गए, और जो 4 ख़वातीन जनरल कौंसिल होती हैं 10 हो गए। 2 मर्द जो होते हैं, जो एक लोअर तबका होता है ना, बहुत निचला तबका, जिसमें मज़दूर और किसान होते हैं। 2 मर्द किसान मज़दूर कौंसिल कह लें, 2 ख़वातीन किसान मज़दूर कौंसिल कह लें। तो 11, 12, 14 हो गए। और इसमें जो है आगे 13 मेंबर्स में था, और पहले 13 मेंबर्स था, फिर इसको एक्सीड करके 15 तक ये गया। और इसके बाद जो है एक अक़लीती कौंसिल जो है शामिल होंगे। अक़लीती में नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है। इसमें यह था कि उन्होंने इसकी तकसीम ऐसे की थी कि जो लोअर तबके को भी एक यूनियन हुकूमत का एक जो है मेंबर बनने का मौका मिले, और इसके साथ साथ वो क्या करे, जो है वो बेहतर राइट्स जानता है किसान और मज़दूर कौंसिल के। इसी तरह ख़वातीन को भी सीट्स दी गई। ख़वातीन की जो 4 सीट्स थी वो जनरल कौंसिल की थी, और जो 2 ख़वातीन की एक्स्ट्रा सीट्स थी जिसमें किसान और मज़दूर थे। इसके अलावा इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं, उन्होंने कहा है कि ये सिक्योरिटी का, अपने इलाके की सिक्योरिटी का इंतज़ाम देखती है, मुकामी सतह पर टैक्स लगाना। इसके अलावा जो है ख़ानदानी तनाज़ात, यानी कि कोई मसला हो जाए किसी 2 पार्टीज़ का, तो यूनियन हुकूमत जो है वो दोनों के मसले को हल करती है, ठीक है। और इसके अलावा सिविल केस ऑफ स्मॉल नेचर, मतलब यही आएगा लैंड के, अगर कोई लैंड या फैमिली का डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो ये इसको सॉल्व करती है वेरी लोअर लेवल पे। नेक्स्ट वी मूव ऑन तहसील गवर्नमेंट। तहसील गवर्नमेंट में जो है तहसील हुकूमत, तहसील नाजिम, नाइब नाजिम, तहसील नाजिम, तहसील कौंसिल और तहसील इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होगी। और इसके अलावा जो है इसका जो मेंबर होगा ना, उसकी कम से कम जो एजुकेशन है वो मैट्रिक लेवल की होनी चाहिए। इसकी जो है वो डिवीज़न ऐसे दी गई कि जो 33% जो औरतें होंगी इसमें, और 5% जो है वो किसान हैं, और किसान और मज़दूर एक ही कैटेगरी में आते हैं। और 5% जो सीट्स हैं वो अक़लियतों को, वो नॉन मुस्लिम्स को जाएंगी, ताकि एवरी पर्सन शुड पार्टिसिपेट इन तहसील और शुड हैव राइट्स टू गिव एक्टिव इन तहसील गवर्नमेंट। उन्होंने कहा तहसील हुकूमत में यहाँ लिखा है कि जो सरबरा होगा, जो हेड होगा, वो तहसील नाजिम होगा। और तहसील नाजिम जैसे नहीं, हम अक्सर आपने देखा होगा PA होते हैं एक, अब जैसे एक प्रोफेसर होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, उनके आगे से टीचर असिस्टेंट होते हैं, प्रोफेसर के असिस्टेंट होते हैं। इसी तरह क्योंकि उनका काम ह्यूज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो तहसील नाजिम का जो
एक आगे एक मेंबर था जिसको एक तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर कहा गया टीएमओ काम का, वो भी तहसील नाज़िम के अंडर काम करता था। और टीएमओ मींस तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर के अंडर 4 जो है तहसील ऑफिसर मज़ीद आते थे, यानी कि जैसे सर आसिफ़ है, सर आसिफ़ के अंडर मैम सोबिया है, मैम सोबिया के अंडर सारी हेड्स हैं, ठीक है। इसी तरह उन टीएमओ के अंडर जो है वो बाकी 4 तहसील ऑफिसर्स टीओज़ आते थे, और इनके भी जो है वो ज़िम्मे यही होता था ज़मीनों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड कि ज़मीनें गई हैं, दही और शहरी मनसूबाबंदी, सेंसस को, बजट और अकाउंट को, किस शोबे को ज़्यादा, म्यूनिसिपल राब्ता और दर्जाबंदी वगैरह, इस तहसील गवर्नमेंट का ये काम होता था। नेक्स्ट मूव ऑन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ज़िली हुकूमत को कहते हैं। इसमें भी अगर आप कंपैरिजन लाजमी कीजिएगा यूनियन हुकूमत का तहसील हुकूमत से, तहसील हुकूमत का ज़िली हुकूमत से, क्योंकि इसकी जो फिगर्स हैं एंड फैक्ट्स हैं वो आप जो है इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। एनी हाउ मूव ऑन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। इसमें जो है इसमें भी जो सीट्स थी वो 30% जो है वो जो है वीमेन को दी जाती थी, औरतों को दी जाती थी। 5% जो है सीट्स किसानों और मज़दूरों के लिए थी, सेम केस एज़ इट इज़ तहसील गवर्नमेंट। 5% नशिस्तें जो थी सीट्स थी वो अक़लियतों के लिए थी। इसके अलावा इसमें जो मज़ीद है कि ज़िला की पुलिस और इंतज़ामिया ज़िला को जवाबदेह है। इसमें अगर आप इसको एक वे में पढ़ेंगे तो आपको इसका ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एक तहसील गवर्नमेंट के अंदर टीएमओ है, टीएमओ के अंडर 4 हैं, टीओ है। इसी तरह ज़िला का इंतज़ाम जो है वो ज़िली राब्ता कौंसिल के ज़रिए चलाया जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो कम्युनिकेशन ऑफिसर्स होते हैं उसके अंडर जो है कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के अंडर चलाया जाता है। और उसके भी आगे डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एग्जेक्टिव जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चलाता है। हर डिपार्टमेंट का अपना एग्जेक्टिव जो है डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, वो उसको चलाता है। हर किसी की हदें और उनकी ज़िम्मेदारियां उनको दी जाती हैं। ज़िला के हदूद के अंदर जो है वफाकी और सूबाई कवानीन पर अमल किया जाता है। इसी तरह ज़िला हुकूमत को ज़िली टैक्स की फ़हरिस्त के मुताबिक टैक्स लगाने और टैक्सों में यानी कि कम और ज़्यादा करना का इख्तियार किया जाता है। all the students I think are living in गिरजा रोड, so there are not a cantonment area। अगर आप इससे बाहर जाएं जी, जैसे लालाज़ार है, चकलाला है, ये इसमें प्रॉपर शॉप्स पे एक लिस्ट लगती है। वो जो है वो एक जो यूनियन कौंसिल जो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ना, वो लगा के जाते हैं कि इस लिस्ट से आपने ना चीज़ें ज़्यादा लेनी है, ना कंज्यूमर जो है हम लोग कस्टमर्स हैं, हम लोग जो है ना ज़्यादा ले सकते हैं, और जो बेचने वाला भी जो सेलर है वो भी नहीं बेच सकता। तो एक फ़िगर्स लगी होती हैं, उससे आगे पीछे नहीं। तो वो फ़िगर्स भी कौन लगाते हैं? यही लगाते हैं ताकि जो है एक जो है बैलेंस और मेंटेनेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह के डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यूनियन कौंसिल की। एक लोअर लेवल पे तहसील कौंसिल की उससे ज़रा ह्यूज आती है, जैसे ज़मीनों का रिकॉर्ड रखना, ये ज़मीन इस इलाके में किसने ली, किसने बेची, ऑल द रिकॉर्ड्स वो रखते हैं। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स में ये एक उससे भी बड़ा जो है एक अदारा है, इंस्टीट्यूशन है, इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस लोकल गवर्नमेंट प्लान एज़ यू नो मोहम्मद परवेज़ मुशर्रफ जो थे हमारे, उन्होंने एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस्टेब्लिश किया था 2000 का जो है लोकल गवर्नमेंट प्लान यूनियन कौंसिल, ये तब से हैं। और यू हैव टू कंपेयर यूनियन गवर्नमेंट टू तहसील गवर्नमेंट एंड तहसील गवर्नमेंट टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ऑल द 3 कैटेगरीज, ऑल द 3 जो डिवीज़न की गई है पार्ट्स हैं, इनको आपने सबसे पहले कंपेयर करना है। एड मेक का कॉलम और कॉलम्स 3 कॉलम्स बना के इनकी पहले मेंबर्स लिखने हैं, देन ड्यूटीज़, देन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अलॉट किस तरह किए गए हैं। जैसे मैंने बताया 2 मेल हैं, अलॉट किया गया है। जब तहसील और गवर्नमेंट की आप कंपेयर करेंगे तो देयर आर
फ्यू डिफरेंट लाइंस के उस जो इनके अंडर डिफरेंट आते हैं, जैसे कि मेंबर्स आते हैं, टीओ आता है, टीएमओ आता है, तो आपने सबसे पहले थ्री कॉलम्स बनाने हैं और कॉलम से इसको करना है और समझना है, याद भी करना है, और इसके अलावा हेडिंग्स भी बनानी है। जैसे यूनियन कौंसिल हैं, अगर ड्यूटीज़ आती हैं तो इसके ऊपर आप ड्यूटीज़ की हेडिंग देंगे, और जब डिवीज़न ऑफ मेंबर्स की हेडिंग आ सकती है तहसील गवर्नमेंट में, तो आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है कंपेयर, लर्न एंड राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Stay safe, stay healthy.